अयोध्या में ही गर्भावतरण हुआ, अयोध्या में ही जिन्होंने दीक्षा ली और अयोध्या में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये चार कल्याणक उनके अयोध्या में ही हुए हैं। अयोध्या का नगरी का नाम साकेत भी था। तो ऐसी उस अयोध्या नगरी में जन्म लेकर के जिन्होंने आज आनंदकूट संवेद शिखर जो शाश्वत तीर्थ है वहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया है, जिन्होंने जो ग्रैवेक होते हैं उसके ऊपर अनुदेश, अनुदेश के ऊपर अनुत्तर विमान होते हैं 5 सर्वार सिद्धि आदि। तो प्रथम अनुत्तर विमान से वो यहाँ अवतरित हुए थे और उन्होंने जो माघ शुक्ला 12 को जन्म लिया, अयोध्या में राजा संबर उनके पिता थे और सिद्धार्था उनकी रानी थी, अर्थात माँ। तो ऐसे जिन्होंने विशेष तप प्राप्त करके, विशेष पुण्य प्राप्त करके और यहाँ पर वैराग्य को धारण किया था। वैराग्य का कारण क्या था कि वहाँ पर जो गंधर्वों का नगर बसा हुआ था उसमें आग लग गई। आग लग करके पूरा का पूरा नाश हो गया, जल के खाक हो गया। देखते देखते पूरी नगरी स्वाहा हो गई। उसी को देखकर उनको वैराग्य हो गया। आप लोगों को कैसे वैराग्य होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। हमारे छोटे भैया कहाँ गए वो ब्रह्मचारी जी? ऋषभ बुला के लाओ, प्रवचन में बैठे। तो मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों को इस वैराग्य के इस दृश्य को समझना है और जीवन के रहस्य को समझना है, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने का अर्थ मोक्ष का ठेका लेकर के आना। क्या कह रहा हूं? जैन कुल में जन्म लेने का अर्थ जन्नत और वैकुंठ प्राप्त नहीं करना। जैन कुल में जन्म लेने का अर्थ है कि सीधा मुक्ति का मार्ग चुनना। जैन श्रावक हो या श्राविका, ये कभी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि करते ही नहीं। हाँ, इस कुल में ये होता है। यहां जैन कुल में छीटाकशी नहीं होती, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होती, यहाँ लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती, यहाँ दूसरों से नहीं लड़ते, खुद से लड़ते हैं। यहाँ दूसरों को बैरी नहीं समझते, खुद के कर्मों को बैरी समझते हैं। यहाँ पर को अपना नहीं मानते हैं, अपनी आत्मा ही को अपना मानते हैं। यहाँ पर रिश्ता बनाते हैं अपनी आत्मा से और परमात्मा से। यहाँ क्रिया कांड का कोई काम नहीं, यहाँ सीधा सीधा कर्म दहन का काम किया जाता है, जो आज भगवान आदिनाथ ने उन कर्मों का दहन किया। ये नित्यम ध्यान होत निरता, ध्यानाग्नि होत्रा फला। ये हमेशा ध्यान की अग्नि जला करके होम करते हैं कर्मों का। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ नहीं है। जैन दर्शन में कोई क्रिया कांड का अर्थ ही नहीं, मतलब ही नहीं, स्थान ही नहीं। ये सब व्यवहार क्रिया कह दी, इसका कोई मतलब नहीं तुम्हारी आत्मा से। हाँ, निश्चय की दृष्टि से ये तुम्हारे लिए साधन है। इस साधन में तुम फंसे हो और यहां वहां के कार्य करने में लगे हो। कहते नहीं, गलत है।
ये कार्य करना तुम्हारा धर्म नहीं है। हाँ, ये व्यवहार से धर्म है, कर लो जितना करना सो करो, लेकिन इसी को तुम साध्य मत मान लो। ये साधन को साध्य मानना ही एक बहुत बड़ा भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण से ये जो छीटाकशी होने लगी, इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप आने लगे, इसी वजह से राग द्वेष मोह बढ़ गया, इसी वजह से झगड़े होने लगे, इसी वजह से हिंसा पर भी उतारू होने लगे। जैन दर्शन तो कहता है तुम अपनी आत्मा को पहचानो और कुछ नहीं करना, उसी को जानना। हे मुनिराज, ये गृहस्थ तो करेंगे ठीक है, तुम्हें दिख जाए कि ये पाप कर रहे तो उस तरफ पीठ कर लेना, तुम तो जो करना सो कर, भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे। उपदेश दूंगा, बस समझ में आए तो कर, नहीं आए तो कहते जा चूल्हे में। हाँ, जा चूल्हे, तुम्हें जल नहीं है, मर नहीं है तो जाओ, कौन रोकता है तुम्हें। और यदि कल्याण करना है तो दूसरों की ओर मत देखो, अपने आत्मा की ओर देखो। जितने झगड़े होंगे ये सब दूसरों की तरफ देखने से होंगे, अपनी तरफ नहीं, ये ध्यान रखना। ये जो हम क्रियाएं करते हैं मंदिर में, यहां तो मौन पूर्वक आकर के बैठने की बात है। बाजू वाला लौंग चढ़ा रहा है, कि फल चढ़ा रहा है, कि घी चढ़ा रहा है, कि महेरी चढ़ा रहा है, कि दूध चढ़ा रहा है, कि खीर चढ़ा रहा है, कि फूल चढ़ा रहा है, कि चंदन चढ़ा रहा है, अक्षत चढ़ा, तुझे जो चढ़ाना सो चढ़ा, खुद चढ़ जा, मुझे क्या लेना। यहां ये बात ही नहीं। लेकिन हम साधु होकर के भी इसी में लगे हैं, इसी में, और कोई बात ही नहीं। सुबह से शाम तक तू ये मत कर, तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। तो तू ये सब छोड़ने के लिए आया था कि जोड़ने के लिए आया था? बोल डॉक्टर साहब, क्या है ये कसाय? भड़कती कब है? जब तुम दूसरों को अपना मानोगे तो कसाय आएगी, दूसरों को मानोगे नहीं तो न उद्धव को लेने न माधव को देने, न अंदर से कसाय करना, न उसको कोई जवाब देना। ठीक है, तू अपना कर, मैं अपना, जो करेगा सो भरेगा। ये जो मूल सिद्धांत है, आज अभिनंदन नाथ भगवान ने मोक्ष जो प्राप्त किया, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने उस नगरी को जलता हुआ देखा, उनको बोध हो गया, आत्मबोध, कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने ये बसा रखा है, ये सब गलत कर रहा हूं। यहां कौन किसका है, क्या है, कुछ नहीं रखा। तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष केवल ज्ञान में लग गए, इन्होंने 18 वर्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। महावीर भगवान को कितने में हुआ? 12 वर्ष में। और एक भगवान है जिनने मात्र 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बताओ कौन से हैं? मल्लीनाथ भगवान। मात्र 6 दिन दीक्षित हुए और 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त करके बस सारे थोड़ी सकल जगदंद बंद निज आत्म ध्याओ। इसलिए भगवान कहते खींचाता नहीं, नहीं दंड फंद नहीं। दंड फंद जानते? द्वंद जे ताना बाना है, एक दूसरे को फंसाओगे नहीं तो साड़ी नहीं बनेगी, कपड़ा नहीं बनेगा, सूट नहीं बनेगा। महाराज क्यों नहीं पहनते कपड़े?
क्योंकि ये फंसाए बिना, दाना माना बनाए बिना तुम्हारा कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो हमें फंसने और फंसाने का काम ही नहीं करना। जे पड़ा तुम्हारा कपड़ा, जे जाओ कपड़ा में लफड़ा है, चलो छोड़ो। सुना महाराज? फिर भी कितनी नैपकिन रखे हो। हाँ, विचार करना, उस रहस्य को समझिए। यहाँ फंसाने का काम नहीं। बिना धागा को फंसाए बिना, बिना धागा को फंसाए बिना, ताना बाना बनाए बिना वो फंसेगा नहीं, वस्त्र बनेगा नहीं। सो हमें फंसने और फंसाने का काम नहीं करना, उसको छोड़ दिया। और उंगली दिखाने का और उंगली चलाने का, ना दूसरों की उंगली करना ना खुद को उंगली करना, ये भी छोड़ दिया। सब उंगली करने का काम नहीं करना और ताने बाने का काम नहीं करना, फंसाने का काम नहीं करना। फंसे हुए को निकालने का काम करो। हे निर्भय सागर, खुद तरो आप, खुद ही दूसरों को, खुद आत्मा का स्वाद लो और दूसरों को आत्मा का स्वाद दो। बस यही करना। ये कार्य जिसके जीवन में आ जाए बस वही। हाँ, डरने की बात नहीं। निडर बनो, फियरलेस, निर्भय बनो। हाँ, जिसको आत्मा के ऊपर विश्वास हो जाए कि मैं एक अखंड पिंड चेतन हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जितना आरोप प्रत्यारोप लगाना सो लगा लो, जिसको जो करना सो कर लो, जितना जोड़ के रखना जोड़ के रख लो, सब व्यर्थ है, छोड़ो। भगवान भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, तुम कौन खेत की मूली हो? क्या कह रहा हूं? भगवान भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते, तुम भी अपने आप में है। जब अपने आप में है तो भी मेरा क्या बिगाड़ेंगे? बोलो, उनको क्या लेना देना? हाँ, इतना अवश्य है कि भगवान हमारा बिगाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वे वीतरागी हैं, हम रागी हैं। उन वीतरागी को हृदय में बसा करके हम भी वीतरागी बन सकते और तर सकते हैं, ये निश्चित बात है। इसलिए तुम्हें भगवान से राग इतने रखना कि हम भी वीतरागी बन जाए। वीतरागिता की आराधना करने से वीतरागता प्रकट होना चाहिए। वीतरागी के साथ में राग नहीं होना चाहिए। हाँ, है तो सिर्फ इतना राग कि मैं भी वीतराग बन जाऊं, इसके लिए राग। बस तुम अपने बस से यात्रा करते हो तो कब तक राग रखते हो? जब तक बस में बैठे हो और बस से उतरे, भाड़ में जा, तू जहाँ जाना सो जा। कहाँ डीजल डलाना, कहाँ सुधरवाना, कहाँ ब्रेक ब्रेक होगा, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी तो यात्रा हो गई। कब तक स्वार्थ है? जब तक यात्रा मैंने पूरी नहीं हुई। धर्मशाला में जाते हो, शिखर जी गए, गिरनार जी गए, धर्मशाला में कब तक मतलब है? जब तक घंटे 2 घंटे भोजन किया, आराम किया, और धर्मशाला की चाबी धर्म वहाँ ऑफिस में जमा करी। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें रिपेयरिंग कराना, पुताई कराना, पंखा लगाना, एसी लगाना, कूलर लगाना, तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं। तो जब तक तुम अपने घर को धर्मशाला नहीं समझोगे और अपनी गाड़ी को किराए की गाड़ी नहीं समझोगे, तब तक तुम अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। कितने लोग हैं जो घर को धर्मशाला समझ के रह रहे हैं। आंसू भैया, यदि भाई भाई के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हो, एक एक इंच को लेकर के लड़ाई झगड़े कर रहे हो, एक एक पाई का हिसाब कर रहे हो, एक एक रत्ती सोने का तुम बंटवारे में झगड़े कर रहे हो, तो भगवान कहते कि तुमने अपने सम्यक्त को समझा नहीं, तुमने अपने स्वरूप को समझा ही नहीं। बस स्वर्णमय काया बनाओ, स्वर्णमय मृग के पीछे मत भागो। स्वयं को स्वर्णमय काया, भगवान आज अभिनंदन स्वामी की स्वर्णमय काया थी। हाँ, वो स्वर्णमय हिरण के पीछे भागे कौन? राम।
तो सीता को खो बैठे, ग्रह लक्ष्मी को खो बैठे। और तुम यदि इस सोने के पीछे भागोगे, उस स्वर्णमयी सुंदरी के पीछे भागोगे, तो तुम भी धर्म को खो दोगे, अपना परिवार खो दोगे, तुम अपना धर्म खो दोगे, तुम अपने इस रत्नत्रय को खो दोगे। हे मुनिराज, इसलिए उस काया और माया के पीछे मत लगो। यही सबसे बड़ा धर्म है मोहन भैया। हाँ, वैरागी बनना है, और सच्चे वैरागी बनना। भीड़ के पीछे भागने वाले नहीं, भीड़ से भागने वाले वैरागी होते हैं, भीड़ की तरफ भागने वाले वैरागी नहीं होते। बिल्कुल स्वाभाविक, 100%। तभी तो वो जाकर के शिखर जी के उस पर्वत पर बैठ गए, और आज उन्होंने उस कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुक्ति को प्राप्त किया। ऐसे भगवान आपके लिए हैं। इसलिए हर जैनी ड्रेस और एड्रेस के पीछे नहीं भागता। ड्रेस को छोड़ता है, एड्रेस को छोड़ता है, तब जाकर के वीतरागी बनता है। उस वीतरागता की आराधना करने के लिए तुम यहां बैठे हो। सैन्य शक्ति के लिए नहीं, सिद्ध शक्ति को प्रकट करने की बात करता है। सैन्य शक्ति राजा ढूंढता है, एकत्रित करता है, और सिद्ध शक्ति को महाराजा प्रकट करता है। बनो महाराजा, अपनी सिद्धत्व शक्ति को जो अंदर बैठी है 47 शक्तियों में, उसको प्रकट करने की बात करो ना। कितने लोग हैं इस चीज को समझते हैं? अंशदान नहीं, पूरा वंशदान कर दो। यहां अंशदान करके भी अहंकार आ रहा है। और अभिनंदन नाथ भगवान ने पूरा वंश को छोड़ दिया। वो नगरी को देख करके ऐसे जल करके, एक दिन महल जो मेरा बना, ये भी तो एक दिन आग लगना है, स्वाहा होना। फिर उसके बाद में देखा कि वो सारे सौ जल के राख हो गए। ऐसे मेरा भी ये शरीर राख हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर जो शक्ति है उसको प्रकट कर लो। बस ऐसा भाव प्रत्येक मुनिराज के अंदर, प्रत्येक सम्यक दृष्टि के अंदर आना चाहिए। बंदर में नहीं, अपने मन को मंदिर बनाओ। अभिनंदनाथ भगवान का चिन्ह क्या था? बंदर। एक दो नहीं, कितने? 4 बंदर की बात करते हैं अभिनंदनाथ भगवान। उन्होंने 4 बंदर की बात कही, बल्कि 5 कही और बढ़ा दो। गांधी ने 4 बंदरों की नहीं बात कही, उन्होंने 3 बंदर की बात कही। उन्होंने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो अभिनंदनाथ भगवान हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए। वो कहते हैं कि बुरा मत करो, और जिस दिन तुम बुरा करना छोड़ दोगे तो बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए। और 5वीं बात कहते हैं वो एकांत में जाकर के अपने आत्मा में रमण करो, आत्मा की बात करो। अरे तुम बुरा मत सोचो, अपने मस्तिष्क से पूछो। यहाँ पर ऐसे हाथ रख करके मुझे बुरा मत सोचना। तो कितने बंदर हो गए? 5। मन भी सबसे बड़ा बंदर है। उस मन रूपी बंदर को बस में करो। तो वो कहते एक बंदर ये है कि मन के बंदर को तुम बस में कर लो, और इसलिए बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। हाथ पर हाथ रख करके हमारे जैसे वीतरागी बन करके बैठ जाओ, बस हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। ऐसा आप लोगों को आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए आगे आना है। ये देवी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। जब भगवान नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे बताओ? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल। हाँ, यदि तुम्हारा पुण्य होगा तो वो भी आ जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को उठा के देखो। जिस समय कमठ उपसर्ग कर रहा था,
उस समय क्यों नहीं आए? जब पूरा उपसर्ग हो गया, जब उन्होंने पुण्य का अपना अर्जन कर लिया, अंदर से शक्ति उद्घाटित कर ली, अंदर से जब उनका पुण्य जागृत हुआ, तब आए वो। उन्होंने बुलाया है कि आ गए? आए किसकी वजह से? बोलो। अपने पुरुषार्थ की वजह से आए, पुण्य की वजह से आए ना। तो अपना पुण्य इकट्ठा करो, पुरुषार्थ जगाओ। इसीलिए तो कहते हैं कि तुम कहां पड़े हो चक्कर में, हैं? हाँ, इनके पास शक्ति है, मैं मानता हूं, बिल्कुल है। देवी देवताओं के पास शापानुग्रह शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका अनादर नहीं करना, हमारे भगवान ये कहते हैं। क्षेत्रपाल आदि हैं, ठीक है, हैं, पद्मावती वगैरह हैं, उनकी शासन देवी हैं, उनका नादर नहीं करना, बस इतना है। उनका क्या, किसी भी जीव का नादर नहीं करना। हमारे यहाँ तो कहा ये लकड़ी भी है तो इसका नादर नहीं करना, ये सिंहासन रखा है, देखा टेढ़ा है तो हमने सीधा करवा दिया तो इसका आदर कर दिया, और टेढ़ा रहता तो अनादर ही कहलाएगा। चटाई है, चटाई पड़ी है और तुमने उसको प्रेम से उठा करके एक साइड रख दिया तो आदर होगा, और लात से खचोड़ करके लेगा और एक तरफ लात मार के रख दिया तो क्या हो गया? अनादर हो गया। तो हमारे यहाँ तो जड़ का भी अनादर की बात नहीं, पर इन देवी देवताओं के अनादर की बात ही नहीं। इसलिए यहां पर अनादर भी नहीं और उनका भगवान की तरह पूजन भी नहीं, सम्मान ठीक है करिए। सो आज यहां पर ध्यान रखना, युद्ध हो रहे हैं, सैन्य शक्ति इकट्ठी करी जा रही है। काय के लिए? रोटी के लिए। युद्ध काय के लिए होते? रोटी के लिए नहीं। पद प्रतिष्ठा सम्मान, मेरा 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 राज, मेरा धर्म, मेरे सत्ता, बस इसके लिए लड़ाई लगी। और तेरा है कितना बता? है? सांस गई दफना गया, 2 दिन में का मेहमान, सांस रुकी दफना गया। क्या है? आंख आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, 2 दिन का मेहमान, सांस रुकी और दफनाया गया। बस इतना ही तो है। अब उसके लिए तुम मेरा 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 कितना करोगे ये बताओ? तुम्हें फुर्सत नहीं खुद का समय निकालने के लिए? तुम 5 मिनट सामायिक नहीं कर सकते, 5 मिनट प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, तुम 5 मिनट यहाँ पर माला नहीं फेर सकते, 5 मिनट अपने किया का पश्चाताप नहीं कर सकते, 5 मिनट उन वीतराग भगवान को निहार नहीं सकते, 5 मिनट उनके सामने बैठ कर उनका गुणगान नहीं कर सकते हो। और बाकी पति पत्नी का गुणगान गा रही है, वो लड़का लड़की के लिए घंटों याद कर रहा, हेलो याद आ रही, मैं मर रहा हूं, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। ले उसके लिए समय है, चैटिंग लग गई है, फोटो में चल रहा, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आंखों से आंखें मिल गई, सोची में खुश है, और आंखों से आंखें चढ़ गई सो कोर्ट कचहरी। थोड़े में वो जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया, 1 मिनट में तुम्हारे बदल गया, सारे परिणाम बदल गया। क्यों? सोचो, विचार करना। जिसके लिए तुम जान देने के तैयार थे, अब उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गए। क्या है? पल में विश्वास बदल जाता है, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा विश्वास किस काम का जिसके लिए तुम समर्पण कर रहे, सब कुछ कर रहे, एक दूसरे को कोर्ट कचहरी करने लग जाओ, जिससे तुमने शादी करी। सोचो, विचार करो, हैं? अब तुम उसी की निंदा करने लगे जिंदा में। सो यहां पर कहा गया, ये रोटी के लिए युद्ध नहीं हो रहे, ये सारे युद्ध धन वैभव पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भोगों के लिए हो रहे। हाँ। और इसके अलावा यदि भगवान कहते ये तेरा मेरा छूट जाए तो बस सारे युद्ध समाप्त। सबको अपना बना लो ना। नजर किसकी लगती है? पराये की। अपने वालों की कभी नजर नहीं लगती, ध्यान रखना, हमेशा पराई की नजर लगती है।
इसलिए सबको अपना बना लो। जब अपने की नजर नहीं लगती, अपना बना लेंगे तो नजर लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आप सबकी नजर उतर जाएगी और सब अपना बन जाएगा जब कोई दुश्मन नहीं बनेगा। इसलिए भगवान को कभी नजर नहीं लगती है। वे डठूला नहीं लगाते, काजल नहीं लगाते, क्योंकि वे बीतरागी है, उनने सबको अपना बना लिया। ऐसे साधु दिगंबर हो गए, अब किसी की उनको भी नजर नहीं लगती। उनके लिए परिग्रह नहीं लगता है, उनके लिए शोर सूतक नहीं लगता है, उनके लिए ग्रह परेशान नहीं करते, क्योंकि परिग्रह वालों को ही ग्रह परेशान करते हैं। तो उनने सब कुछ छोड़ दिया है। अब जेब ही नहीं बचे, क्योंकि जेब कतरा जेब वालों के पास लगते हैं। अब जेब ही नहीं बचे तो जेब कतरा रूपी चोर का लगना अब कोई भाग जाएंगे, लगने का सवाल ही नहीं। इसलिए उन सबको जो भी तुम्हें दुख देने वाले, परेशान करने वाले, उन सबको छोड़ दो, यही भगवान ने कहा है। इसलिए निडर बनो, निर्भय बनो, भय से ऊपर रहो। सप्त भय विप्प मुक्का, जम्मा तम्मा दु निशंका। निशंक सम्यक दृष्टि जीव को 7 भय कोई परेशान नहीं करते, उन भयों से ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जिसने अपने शरीर को अपना ही नहीं माना, उसको मुर्दा मान लिया, तो अब उसको डर किस बात का? मरने का डर होता ना। जब हमें मालूम है कि हम मर नहीं सकते हैं, तो अब डर काहे का? जब हमें मालूम है कि ये कोई ले नहीं जा सकते, हम लाए नहीं थे, सब यहीं छोड़ के जाना, तो अब लौटने का डर कैसे? जब ये मेरा है ही नहीं तो ये भाग जाए, इसका डर है ही नहीं। इसलिए तो जो दिगंबर साधु बन जाते, वे सप्त भयों से ऊपर उठ करके निर्भय बन जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा निडर बनने के लिए सकारात्मक सोच लाओ, सम्यक्त को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, रत्नत्रय की ओर कदम बढ़ाओ, और आप इन सब से ऊपर उठ करके और अपने आत्मा में आ जाओगे तो कोई नफरत का नाम ही नहीं रहेगा। नफरत कब होती है? सोचना, कब आती तुम्हारे अंदर नफरत? नफरत कौन फैलाता है, कौन करता है नफरत? हमेशा नफरत अपने वालों से होती है। कब? जब वह विश्वासघात कर देता है। हमेशा ध्यान रखो, जो आस्तीन के सांप बन जाते ना, वे सब राज ले ले करके और जब फैलाते हैं तो नफरत का काम होने लग जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग समझिए इस बात को। और आपने आज भगवान कौन से अभिनंदन नाथ भगवान का मोक्ष दिवस मनाया है, मोक्ष कल्याणक दिवस। लाड़ू चढ़ा के सब भगवान बैठ के गए, पर अभिनंदन नाथ भगवान कैसे गए मोक्ष में? खड़े होके गए, वे बैठ के नहीं गए। कुछ भगवान ऐसे हुए हैं जो मोक्ष कैसे गए? खड़े खड़े, मां की बैठ करके। समोसरण में भी उपदेश बैठ करके होता, खड़ा नहीं होता, क्योंकि उपदेश हमेशा बैठ करके किया जाता है, भाषण खड़े होकर के दिया जाता है। हाँ, तो ये भाषण नहीं है, क्या है? उपदेश है। अब अनंत काल तक खड़े ही रहेंगे। कौन? अभिनंदन तो उनकी आत्मा के प्रदेश में से खड़गासन में ही रहेंगे, सिद्धालय पर। ये ध्यान रखना। इसलिए आपने देखा सिद्धशिला में कुछ बैठे कुछ खड़े, ऐसे भगवान बनाए जाते हैं। तो जो सिद्ध परमात्मा प्रतिमाएं जो खांचे वाली बनती हैं, ये खड़गासन की तो बनती हैं, पद्मासन वाली आपने खांचे वाली नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी। मंदिरों में वही खड़ी खड़ी बनाएंगे। तो अभिनंदन नाथ भगवान मोक्ष प्राप्त करके अनंत काल के लिए सुख को प्राप्त किए। हम भी भावना भाते भगवान, हम भी आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इस कली काल में जी रहे हैं। और इस कलयुग के का धर्म कैसा है ये आप जानते हैं। यहाँ भाई भाई का नहीं होता है और शिष्य गुरु का नहीं होता है। कब धोखा दे के भाग जाए कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ, इसलिए इस कलयुग में फिर भी विश्वास जमा रहा हूँ, फिर भी विश्वास जमा रहा हूँ। सोच रहा हूँ चलो इनका कल्याण हो जाए, इसलिए भागे उसके पहले ही भगा दो। हाँ, क्योंकि ये पंचम काल में भगवान ने पहले कहा है
कि दो साधु एक साथ नहीं रह सकते, दो साधुओं के कभी विचार नहीं मिल सकते। हाँ, भगवान ने पहले कहा पंचम काल का धर्म है, पंचम काल में यही होता। हाँ, ये धर्म का भार रत्नत्रय का नहीं ढो पाएंगे। 16 स्वप्न देखो भरत चक्रवर्ती के, उनके फल देखिए क्या क्या उसमें लिखा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अकेला मरे अकेला, या कहूं इस जीव का शिष्य रहे ना, शिष्य सगा ना कोई शिष्य सगा नहीं है। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने क्या किया, साफ कही जे तू जा, ये निर्या पकले जा, भग जा, जा तू भी ले जा, जा जा संतोष जा, अपना संग बना जा। तो मोक्ष ही तो बता रहा हूं, मुक्ति तो पा रहा हूं। शिष्य का बंधन भी तो मोक्ष का कारण हो सकता है क्या, बोलो। पता चला एक लुगाई छोड़ के आए यहाँ 50 बना ले, एक बेटा छोड़ के आए यहाँ 50 बन गए, सो ठीक है मोक्ष मार्ग पे लगाओ, इतना ही है, लेकिन अपना बना के मत लगाओ। हाँ, अपने उपादान है, उनका स्वयं का पुण्य है, मैं थोड़ी इनके लिए खाने दे रहा हूं, मैंने थोड़ी उपकार किया, उनका अपना पुण्य था तभी तो ये मुनि बने। तुम क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि तुम्हारा पुण्य नहीं है। और मैं कहने लगा ये मेरा शिष्य, तो काहे के निर्भय सागर तुम, जब तेरा शरीर तेरा नहीं है तो ये दूसरे का शरीर तेरा कैसे हो जाएगा। सोच, जब तेरा बाप तेरा नहीं हुआ, अब बेटा तो हम बाप बने नहीं तो कह नहीं सकते कि बेटा मेरा तेरा नहीं हुआ, तो कैसे कह दो। सोचो, विचार करना, भाई भाई का नहीं होता है। ध्यान रखना, जहां पर भाई की शादी हुई कि बस वो दूसरे का हो जाता है, वो भाई भाई का नहीं रहता। ध्यान रखना, वो भाई अब भाग गया समझ लो, क्योंकि उसकी भारिया आ गई। जैसे भारिया आती है तो भाई भाई के बीच का प्रेम सब समाप्त हो जाता है, बिल्कुल बचते नहीं। ये नियम है, उस स्वभाव को समझिए। वो बैठा शास्त्री, अब उसकी माँ बैठी है, वो सोचे कि अनुराग मेरा बेटा है, तो काय का बेटा है, अब वो तुम्हारा नहीं रहा, वो किसी का पति है, अब वो किसी का बाप बन गया है। अब वो खुद बाप बन गया तो अब उसको माँ बाप की क्या जरूरत है। जिस दिन बेटा शादी कर लेता है उस दिन वो बेटा नहीं रहता, बेटा का पद समाप्त। अब दाम्पत्य जीवन आ गया है, और फिर भी तो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुमसे कह नहीं रहे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, और तुम लगे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। चूल्हे में गया वो बेटा, अब तो हाँ गया, अब वो बेटा तुम्हारा नहीं है, वो बेटा किसी और का हो गया, उसकी नजरें किसी और से मिल गई हैं, एक दूसरे का समर्पण किसी और से हो गया है। साथ मरेंगे साथ जिएंगे 7 जन्म तक, ये मां के साथ संकल्प हुआ कि पत्नी के साथ, बोलो। किसी बेटे ने आज तक कहा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, नहीं कहा, लेकिन पत्नी से कह रहा है, विश्वास दिला रहा है, अपना मान रहा है। तो अब तुम्हारा बेटा रहा कहां, और जब बाप बन गया तो उसके बाद तो तुम बाप रहे कहां, वो स्वयं बाप बन गया है। और कहते हैं कमरा कमरा की गांठ, कंबल कंबल होता ना, कंबल से कंबल की गांठ लगाओ तो नहीं लगती, अब बाप बाप की गांठ लगाओ तो लगने वाली नहीं, वो तो खुलेगी ही, आज नहीं तो कल। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं उसको पहले अलग कर दो, जा बेटा अब तेरा कोई संबंध नहीं उससे। कभी कहना नहीं, भूल करके भी सपने में नहीं कही मेरा बेटा है, हाँ, अब तो बेटा तुम्हारा नहीं रहा, जाओ उसको काम करने दो। इसलिए इस धर्म के स्वरूप को समझिए। भगवान कहीं नहीं, भगवान तेरे अंदर है, तेरी आत्मा, आप पासो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं। जब तेरा बाप तेरा बेटा
साथ नहीं दे रहा तो ये समाज तेरा क्या साथ देगी? क्या साथ देगी निर्भय सागर? जब तक इनका स्वार्थ सिद्धता है तब तक तेरा है। जिस दिन स्वार्थ नहीं सधेगा वे तेरे विरोध में बोलने लग जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, आप देख लो, साधुओं से जिन जिन श्रावकों का काम सध रहा है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, वहां भाग भाग करके उनकी तरफ बोल रहे हैं। और वही जब उनका सदना बंद हो जाता है, मैंने संघों में देखा है, बड़े बड़े संघ ऐसे देखे कि जिन साधु के गुण गाए जाते हैं, उन्हीं साधु के बस थोड़ी सी कुछ हुआ, बस एक दूसरे की निंदा चालू, जिंदा में निंदा चालू हो गई है। उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन वे उनकी टांग खींच रहा है, वे उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, वे उनके एक बाप के बेटे जैसे करते हैं, वैसे एक गुरु के शिष्य यही कर रहे हैं। विचार करिए क्या होगा इस धर्म का, कभी विचार किया? इसलिए हे महाराज, तुम लोग मत करना, नहीं तो एक मेरी टांग इधर खींचे, एक इधर खींचे। हाँ बिल्कुल, हो सकता है, सब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। हाँ, अभी हम कह दें कि शिवदास सागर जी को आचार्य बना रहे, फिर देख लो कितने टांग खींचते। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, विचार करो। अभिनंदन नाथ भगवान है हमारे गुरु, अभिनंदन नाथ सागर की हमें याद आ रही है आज, पक्की बात है। उनकी आज नाम राशि हमारे गुरुवर अभिनंदन नाथ के नाम राशि अभिनंदन सागर जी महाराज हैं। उन्होंने जो उपकार किया है उसको नहीं भूल सकते। 42 साल की उम्र में जाकर के मेरे सपने साकार हुए हैं। 43 साल में 22-23 साल घर में निकाले, क्षुल्लक कीलक बन गए। मोक्ष मार्ग आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दे दिया, क्षुल्लक कीलक बना दिया। फिर गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज ने जो मेरे पता नहीं कितने जन्म के सपने होंगे उनको साकार किया है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। आज अभिनंदन नाथ की जगह अभिनंदन सागर जी महाराज, आपको बार बार नमस्कार। आपके उपकारों को मैं चुका सकूं और आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार मैं कार्य कर सकूं, इसी भावना से बोलो महावीर भगवान ने, अभिनंदन नाथ भगवान।